दो मुल्कों की कशीदगी में भारत दूसरे ममालिक को शामिल करना चाह रहा है। भारत खिते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अपने फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मज़मूम एजेंडा मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों से फोरम को आगाह किया। बानी पीटीआई की साबिक एहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। एमएनए जावेद इकबाल और अली खान चिदून समेत बानी पीटीआई से मिलने के लिए आने वाले तमाम पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल से वापस चले गए। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राबता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लाश सैद खाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा अस्कर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुँचेंगे। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि अगर हुमैरा की लाश बुरसा वसूल नहीं करते तो महकमा सकाफ़त हुमैरा अस्कर का वारिस होगा। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थम गई। पानी की निकासी का काम जारी। सबसे ज्यादा बारिश निस्टर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चौबुर्जी, धर्मपुरा समेत बाज नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेरे आब आ गई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और बेशतर शाहराहें क्लियर कर दी। निस्टर टाउन, मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में निकासी आब का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। ना सदर जरदारी को इस्तीफा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान। कहा, जानते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयाने में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावक़ार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था।
CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को TDAP करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने TDAP मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। PTI रहनुमा फैसल जावेद की जानिब से बरी करने की दरख्वास्त दायर। जज ने कहा कि प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनकर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पायदार माशी तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर रकम रखी है। आबादी कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़ज़ाई क़िल्लत से निमटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाए ताकि इसे मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नए टैरिफ रजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात और मार्केट से मुतालिक हक़ाइक़ इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए। NTF की खुदकार मौसर तहकीकी इस्तेदाद कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन के एपीलेट ट्राइब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत दी। सामान बोले निकालें, सामान कैसे निकालें? हमने जो पकड़ी के पैसे दिए हुए हैं, जो कौन देंगे? आप हमारा बंदोबस्त कर रहे हैं, हम आप भी खाली कर देंगे। रात के 3 बजे में हम यहाँ पर बैठे रहे, कोई भी नहीं आया। उल्टा सील करने के लिए मुझे यहाँ पर गरबान से खींच के यहाँ पर खड़ा कर दिया। लियारी की मखदूश इमारतों को खाली कराने का नोटिस। मकीनों का मुतबादिल बंदोबस्त का मुतालबा। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन की गवर्नर हाउस कराची आमद। रिक्शे, राशन और खाने के लिए उम्मीद की घंटी बजाई। मुतासरीन का कहना है कि रिक्शे मलबे तले दब गए, रोजगार खत्म हो गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि राशन की फराहमी के साथ मुतासरीन के रोजगार की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि लियारी की खाली कराई गई मखदूश इमारतों के रिहायशियों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया है। एक इमारत को गिराने का काम जारी है। दूसरी जानिब लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफसरान में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जान बहक हुए थे। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। इलाके को मिलाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। चित्राल के बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी। 8 मुकाम समेत ज़ेरी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चिलास में बारिशों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लाड़काना, हैदराबाद और जामशोरों में भी बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। डेडलाइन गुजर गई। सानह स्वास्थ्य से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पेश न कर सकी। इंक्वायरी कमेटी के ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। 2 से 3 रोज़ में जमा करा दी जाएगी। कमेटी ने रेस्क्यू, आपाशी, रिलीफ,
PDMA, TMA और दीगर मुतालिका हुकाम से इंक्वायरी की। 50 से ज़ायद मुतालिका अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। 27 जून को दरियाए स्वात में सैलाब में 17 से ज़ायद अफराद फंसकर जाम बहक हो गए थे। हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो उसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए का कहना है कि भारत और श्रीलंका ने इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर मीटिंग का मुकाम तब्दील ना किया गया तो BCCI मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस वहाँ जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में भारत की मेज़बानी में मुजवज़ा तौर पर UAE में खेला जाएगा। हतमी फैसला होना बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नागा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोह पैमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कतरी खातून को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। कहा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। नागा पर्वत कोह पैमाओं और एडवेंचर के मतलाशियों के लिए एक अहम मुकाम है। गवर्नमेंट अस्पताल समनी मरी कार्डियक वार्ड का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने की तजवीज़। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कार्डियक वार्ड का नाम बदलने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वार्ड का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने की कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट अस्पताल के MS ने नाम बदलने का लेटर डिप्टी कमिश्नर मरी ऑफिस की हिदायत पर लिखा। सदर आसिफ जरदारी ने वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी एक कॉर्पोरेट इदारे की हैसियत से मुकदमात दायर कर सकेगी। अथॉरिटी वर्चुअल असासाजात सर्विस फराहम कुनंदगान के लिए लाइसेंस जारी, मुअत्तल या मनसूख कर सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मामलत की रोकथाम के लिए इक़दामात करेगी। इंज़िबाती कार्रवाइयाँ और जुर्माने आयद कर सकेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्यूटी हेड काओ शोमिन से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निमटने के लिए सरकारी नशियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशियाती मनसूबों को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। अता तारिक का कहना था कि पाकिस्तान मीडिया और अबलाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काओ शोमिन ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद होगा। फैमिली मामलात में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। मुआवजों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें तो मामला खत्म होना चाहिए। फैमिली मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है। गजा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। खबर एजेंसी का कहना है कि हमास 10 यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद हो गई। हमास का कहना है कि गजा के अवाम की हिफाजत, नस्ल को रुकवाने, इमदाद की बाइज़्ज़त फराहमी के लिए लचक दिखाई। पहले मरहले में इसराइली फ़ौज का इनखिला दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। गजा में जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 105 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अल-शिफा और अल-नसर अस्पतालों में ईंधन का बहरान, बिजली मुनक़ता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त मुनक़्क़िद हुई। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस, लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस को दावे के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की थी। गंदम काश्तकारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कार से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यकीन दहानी, महकमे ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी। 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर और मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल जुलाई में फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार के दौर में गंदम में बहुत खुदबुर्द की गई। उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही और फराह गोगी ने गंदम का पैसा खाया। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में पीटीआई के दौर के कच्चे चट्टे हैं। कहा, एक फितना ग्रुप का काम साजिश करना और फेक न्यूज़ फैलाना है। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का इजलास, ऑपोजिशन लीडर का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई के कैद गैर कानूनी है, बानी पीटीआई से उनके बेटों और बहनों को मिलने दिया जाए। ऑपोजिशन के इजलास में गंदम पॉलिसी से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद का आगाज। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर ने कहा कि 2 साल में बच्चों की वैक्सीनेशन की शरह को 90% तक पहुंचाने का हदफ है। एक्शन प्लान के तहत हर साल 14 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन और 1800 वैक्सीनेशन मराकज़ को फाल बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि गुड गवर्नेंस की बदौलत हुकूमत पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नुकसानात को कम करने में कामयाब हुई। पिछले साल 591 अरब के नुकसान को कम करके 399 अरब तक ले आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बोर्ड्स बनाए और इस्लाहात शुरू की। डिस्कोर्स के अंदर मेरिट को यकीनी बनाया गया है। कहा कि बिजली चोरी की मद में गुज़िश्ता साल 276 अरब की बिजली चोरी की गई। इस साल मुकम्मल फोकस रिकवरी के अलावा बिजली चोरी पर काबू पाना है। कराची में दंदनाते डाकू ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। अहले खाना के मुताबिक 24 साल का जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। तहसील खार हेडक्वार्टर बाजोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के रहनुमा मौलाना खान सेब समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। DPO वकास रफीक के मुताबिक फायरिंग से मौलाना खान सेब के 3 साथी जख्मी भी हुए। मौलाना खान सेब 13 जुलाई को होने वाले अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। मौलाना खान सेब ANP की उलमा काउंसिल के सरबरा और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारी मुकम्मल। फैसलाबाद जंगलात डिवीजन कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर बेड नर्सरी कायम। मुकामी दरख्तों की लाखों इकसाम की अफजाइश मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग हम दरख्त लगाकर जीत सकते हैं। मानसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मयार में बेहतरी आएगी। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी की जमानत मंजूर कर ली। मातहत अदालत से दी गई सजा भी मुअत्तल कर दी। जामी को आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज ने डायरेक्ट कंप्लेंट पर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ फिल्म और म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेंट दायर की थी। जामी के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने फरवरी 2019 में जामशोरों में लाहौती मेले में जिनसी ज्यादती में बच जाने वाली गुमनाम लड़की का खत समाजी राबते की वेबसाइट पर पोस्ट किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी के फैसले के मुताबिक जमशेद महमूद उर्फ जामी ने शिकायत कुनिंदा के खिलाफ समाजी राबतों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया, जिससे शिकायत कुनिंदा की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा 84 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर शेरी रहमान का इजहार अफसोस। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए मशाल राह थी।
उन्होंने जनरल ज़िया के दौरे आमरीत में बहादुरी से मुज़ाहमत की। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक सहाफ़त में नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने इंसानी और समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा किया। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया। इंटरनेशनल विमेंस मीडिया फाउंडेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें भी तहरीर की। पिशीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चपड़ासी है। कहा कि घर की किफ़ारत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा न कर सका था। स्कूल के असास और अम्मे ने फैजुल हक को 2nd डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद। सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक सऊदी अरब से अब तक 30 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा चुका है। कैदी अपनी बाकी सज़ा पाकिस्तान की जेलों में मुकम्मल करेंगे। 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। दाएं बाजू के बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश का इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्लकुशी भी करार दे चुके हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के राब्ताकार फ्रांसिस्का अल्बनीज़ पर माली पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमरीकी और इसराइली हुकाम, कंपनी और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कार्रवाई पर उकसाया। फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने ट्रंप इंतज़ामिया की माली पाबंदियाँ मुस्तरद कर दी। कहा, अमरीका धमकी देने के लिए माफिया तर्ज की तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। अल्बनीज़ ने कहा था कि गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में बाज़ अमरीकी और इसराइली कंपनियाँ बराह रास्त मुलव्वस हैं। अमरीका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहा की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा, कहा रवां या अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना का ब्लैकलिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मामलत करने का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर भी मजीद पाबंदियाँ लग सकती हैं। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्क गुलाब से गुस्ल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। तकरीब में मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 85 हो गई। 129 अफराद जख्मी। दिल्ली और नोएडा में भी शदीद बारिश। गुरुग्राम में बारिशों के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत कर दी गई। भारत में इंतहा पसंद बीजेपी की पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एशिया कप में शिरकत के लिए भारत आने से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालिबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत शहर राजगीर में शुरू होगा।
प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स कराची में शुरू हो गए। बड़ी तादाद में क्रिकेट के दीवाने बैट बॉल थामे NED यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए। मुंतखब होने के लिए पुरजोश शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान भी शरीक। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि मेरिट पर आगे आने वाले बच्चे और बच्चियां पाकिस्तान का असासा हैं, वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों की सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। टैलेंट हंट के लिए उन्होंने लाहौर कलंदर्स पर एतमाद किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 15 जुलाई को स्विट्जरलैंड में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर से दस्तबरदार हो गए। पीर को 1 माह ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना होंगे। वहीं से 16 अगस्त को पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में शिरकत के लिए जाएंगे। ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान पिंडली में खिंचाव आ गया था। वो नहीं चाहते कि तकलीफ पड़ जाए, इसलिए स्विट्जरलैंड वाला इवेंट मिस किया। पाकिस्तान में शदीद गर्मी और बारिशों की वजह से ट्रेनिंग में मुश्किल आ रही थी, इसलिए इंग्लैंड जा रहे हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में आज बेलारूस की एरेना सेबेलेंका और अमेरिका की अमेंडा आमने सामने होंगी। दूसरे सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बिलेंच और पोलैंड की एगा श्वेंटेक मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फेबियन रुइस के 2 गोल्स। PSG ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इतवार को होने वाले फाइनल में PSG का मुकाबला चेल्सी से होगा।